हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइनिंग स्टार कैरियर पॉइंट बेगू से। मैं आपके लिए लेके आया हूं 12th क्लास स्पेशल फॉर आरबीएससी बोर्ड। ये आरबीएससी बोर्ड के लिए है, आप इसे किसी भी बोर्ड के लिए पढ़ सकते हो क्योंकि कंटेंट वही रहता है। मैं लेके आया हूं फिजिक्स सब्जेक्ट। फिजिक्स सब्जेक्ट में अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपन देखते हैं कि आरबीएससी बोर्ड में ये 7 मार्क्स का होता है। अब 7 मार्क्स किस प्रकार से डिवाइड है, इसमें एक क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का आता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। जो 4 मार्क्स वाला होता है वो डेरिवेशन होता है। स्पेशली क्या पूछा जाता है, डेरिवेशन पूछा जाता है। तो डेरिवेशन इन चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपन डेरिवेशन पे फोकस रखना है। अब अपन पढ़ते हैं इसके अंदर स्थिर वैद्युतिकी में तुम्हारी बुक में दे रखे होंगे 4 चैप्टर है। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर जो पहला चैप्टर है वो है विद्युत क्षेत्र, दूसरा है गाउस का नियम, तीसरा है विद्युत विभव और चौथा आता है संधारित्र आता है। तो ये चारों चैप्टर किसके अंदर अपन पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। ये हो गया तुम्हारा बुक के अकॉर्डिंग सिलेबस हो गया, जिसके अंदर ये चारों चैप्टर अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ेंगे। अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसके अंदर आता है, स्थिर वैद्युतिकी में आता है। स्थिर वैद्युतिकी क्या है, एक फिजिक्स की शाखा है, यानी एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी। वैसे वैद्युतिकी 2 प्रकार की होती है, एक तो स्थिर वैद्युतिकी, एक होती है धारा वैद्युतिकी, जो तुम्हारे 12th क्लास की बुक में दोनों ही दे रखी है। एक तो है स्थिर वैद्युतिकी और एक है धारा वैद्युतिकी। देखो स्थिर वैद्युतिकी के अंदर क्या रहते हैं, जो आवेश होते हैं, आवेश क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। और जब आवेश क्या करते हैं, गति करते हैं, तो उसको अपन पढ़ेंगे धारा वैद्युतिकी के अंदर पढ़ेंगे। जो चारों चैप्टर है वो अपन किस में पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है तुम्हारे, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र किससे आता है, विद्युत क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में फर्स्ट जो राशि होती है वो होती है आवेश। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं आवेश के बारे में, जिसे बोलते हैं चार्ज। चार्ज के बारे में देखते हैं। चार्ज क्या होता है, स्पेशली पदार्थ का गुण होता है। ये किसका गुण है, पदार्थ का गुण है। पदार्थ को द्रव्य भी बोला जाता है। तो ये किसका गुण होता है, द्रव्य का गुण होता है। इस द्रव्य के गुण में यह किसको बताता है, विद्युत एवं चुंबकीय गुणों को दर्शाता है। विद्युत एवं चुंबकीय गुण, विद्युत एवं चुंबकीय गुण को ये दर्शाता है। तो आवेश की अपन परिभाषा बना सकते हैं। आवेश क्या है, पदार्थ का वह गुण जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। अब ये आवेश पदार्थ का गुण है, तो ये किस पे निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। अब अपन आते हैं पदार्थ के ऊपर। अब ये पदार्थ होता क्या है, अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में। ये तुमने छोटी क्लासों में बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है। पदार्थ होता क्या है, पदार्थ किससे बना होता है, पदार्थ मूल रूप से किससे बना होता है, परमाणु से। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, परमाणु होती है। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। अब तुम सोच रहे होंगे कि परमाणु क्यों पढ़ रहे हैं, अपन तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में परमाणु कहां से आ गया। तो परमाणु ही मेन यहाँ पर आवेश को समझाएगा। अब परमाणु के बारे में तुम जानते होंगे, बिल्कुल इजी है। परमाणु क्या होता है, एक गोला माना जाता है जिसके अंदर क्या रहता है, नाभिक रहता है, और उसके चारों तरफ क्या रहती है, कक्षाएं रहती है। एक नाभिक होता है और एक क्या होती है, कक्षाएं होती है। नाभिक के अंदर प्लस देखा होगा तुमने। प्लस यानी प्लस क्या है, किसको दर्शा रहा है, धन आवेश को। अब देखो यहाँ पर नाम आ रहा है धन आवेश, यानी यहाँ पर क्या पाया जाता है, आवेश पाया जाता है। जिस पर कौन सी प्रकृति है, उसकी धनावेशित प्रकृति है। और ये कक्षाएं होती है, इन कक्षाओं में
तुम्हें पता होगा कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस लगाया जाता है, इसका मतलब यहां पर कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। तो परमाणु के बारे में देखो, एक होता है नाभिक, एक होती है कक्षाएं। अब नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, दो मूल कण पाए जाते हैं। उनके क्या क्या नाम है, एक तो है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं कहां पर, नाभिक के अंदर। और कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कहां पे चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में, और नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, अभी बताया था नेगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन पे होता है धनावेशित पॉजिटिव आवेश होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। तो यहां पर अपन देख सकते हैं आवेश को दर्शाने वाले दो कण आ गए, मूल कण आ गए। एक तो है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन आवेश में कोई भागीदारी नहीं निभाएगा। तो आवेश किसके कारण हो सकता है, एक तो इलेक्ट्रॉन के कारण हो सकता है, एक प्रोटॉन के कारण हो सकता है। लेकिन यहां पर अपन देख सकते हैं प्रोटॉन कहां पर पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। तो परमाणु के नाभिक से किसी भी प्रोटॉन को बाहर निकालना आसान नहीं होता है। प्रोटॉन नाभिक से बाहर निकालने की प्रक्रिया आसान नहीं होती है, इसलिए आवेशन की प्रक्रिया में कौन भागीदारी निभाता है, इलेक्ट्रॉन। तो आवेश किसके कारण होता है, मूलतः इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। ये किस पे उत्पन्न होगा, पदार्थ पर, है ना। तो पदार्थ पर आवेश किसके कारण उत्पन्न होता है, मूलतः इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन आवेश को कौन उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेगा। अब कोई भी पदार्थ है वो आवेशित कैसे होते हैं और आवेश कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं अपन। अब जैसे मान लिया कि तुमने देखा होगा परमाणु, जैसे कोई भी परमाणु है तो उस परमाणु की एक अवस्था होती है उदासीन अवस्था। उदासीन अवस्थाओं में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। जैसे मान लिया ये क्या है, एक उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु। उदासीन परमाणु के अंदर क्या देखेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है। इसका मतलब यह है कि इस पर जितना धनावेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश है। धनावेश बराबर क्या है, ऋणावेश है। तो ये परमाणु क्या कहलाएगा, उदासीन परमाणु कहलाएगा। लेकिन जब अपन क्या करते हैं, इस परमाणु के बाहरी कोश से, ये जो बाहरी कोश है, जब इस बाहरी कोश से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, जब ये उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। यहां पर मान लिया कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर भी कितने हैं, 6 प्रोटॉन है। इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, इसका मतलब ये परमाणु क्या है, उदासीन है। मान लिया कि अब ये परमाणु क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे। इसका मतलब नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, एक इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन रह गए 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब देखो 5 तो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितने हैं, 6 है। इसका मतलब कौन ज्यादा है, ऋणावेश ज्यादा है या धनावेश ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन तो बताएगा ऋणावेश को और प्रोटॉन बताएगा धनावेश को, सॉरी। तो यहां पर धनावेश ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि इस परमाणु पर किसकी प्रभावता ज्यादा है, धनावेश की ज्यादा है। इसका मतलब यह है ये परमाणु कौन सा है, धनावेशित परमाणु है।
धनावेशित परमाणु। तो इस प्रकार से देखो, कोई भी ये पदार्थ है, पदार्थ के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं। तो परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो वो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। इसका मतलब उस पदार्थ पर क्या आ गया, आवेश आ गया। तो ये आवेश किसका गुण है, पदार्थ का गुण है। अब ये पदार्थ है, ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये धनावेशित यानी पदार्थ बनेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी इस पदार्थ का गुण है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये पदार्थ कौन सा हो जाएगा, ऋणावेशित पदार्थ कहलाएगा। अब देखते हैं, अगर यहां पर तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा था, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मान लिया कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करता है। अब एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा ये, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितने थे, पहले 6 थे, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या प्रोटॉन की संख्या चेंज होगी, नहीं होगी, क्योंकि प्रोटॉन कहां पर है, नाभिक में है। तो नाभिक में प्रोटॉन तो रहेंगे 6 और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, बाहरी कक्षा में 7 हो जाएंगे। 7 क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन कितने हैं, 6। तो 7 तो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितने हैं, 6। अब बताओ कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव, और पॉजिटिव कम है। इसका मतलब यहाँ पर ऋणावेश की प्रभाविता ज्यादा है। इसका मतलब ये परमाणु कौन सा हो गया, ऋणावेशित परमाणु हो गया, ऋणावेशित परमाणु। तो परमाणु 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो धनावेशित, एक हो सकता है ऋणावेशित। एक उदासीन परमाणु से ही 2 प्रकार के परमाणु बन सकते हैं। ये परमाणु कब बनेंगे, जब इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो इस प्रकार से किसी भी पदार्थ को अपन आवेशित कर सकते हैं। पदार्थ को आवेशित करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसकी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा या उसमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपन किसी भी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं, और यह उस पर निर्भर करेगा कि उस पदार्थ का गुण कैसा है, लेने का है या देने का है। जब लेगा तो वो धनावेशित ऋणावेशित होगा, और देगा तो धनावेशित होगा। अब अपन पढ़ते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु तो हो गया, अब अपन पढ़ते, देखो जैसे अपन ने मान लिया इनमें एक अच्छा सा संबंध है द्रव्यमानों के अंदर। 3 प्रकार के परमाणु अपन ने पढ़े थे, एक तो है उदासीन, एक पढ़ा था अपन ने धनावेशित, एक पढ़ा था अपन ने ऋणावेशित। अब इसके अंदर देखो, धनावेशित के अंदर क्या होता था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या रहती थी, बराबर रहती थी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। धनावेशित में क्या रहेगा, धनावेशित में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ऋणावेशित में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब यहाँ पर अपन द्रव्यमान में संबंध पढ़ते हैं। जैसे ये M किसके लिए है, उदासीन के लिए है। ये कोई उदासीन परमाणु है जिसका क्या है, द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान। अब जैसे मान लिया ये M प्लस लिख देते हैं, यानी धनावेशित परमाणु का द्रव्यमान, M माइनस। अब ये इंपोर्टेंट, इनमें जो संबंध होता है वो इंपोर्टेंट द्रव्यमानों में संबंध अपन M उदासीन, M धनावेशित और M ऋणावेशित में अपन संबंध निकालेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। बुधवार कंपटीशन में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, इन तीनों के अंदर संबंध। अब देखो ये संबंध कैसे निकालते हैं, ये देखो M उदासीन। M उदासीन का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है। अपन ने धनावेशित परमाणु कब होता है, जब कोई भी परमाणु धनावेशित कब होता है, जब वहां से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ये तो, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, जब किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जैसे कोई मान लिया पदार्थ है, उस पदार्थ से अपन कुछ पदार्थ निकाल रहे हैं, उससे कुछ चीज निकाल रहे हैं, तो उसके द्रव्यमान में कमी आएगी या वृद्धि होगी।
सिंपल सी चीज है कि उसके द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी। इसका मतलब है कि इसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में क्या होगी, इसके कमी होगी। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब ये पदार्थ यानी ये परमाणु इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी किसी भी पदार्थ में और अपन कुछ मिला रहे तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका मतलब जो ऋणावेशित परमाणु है उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका हो गया, ऋणावेशित परमाणु का द्रव्यमान क्या हो गया, सबसे ज्यादा। उसके बाद बीच में कौन है, उदासीन, और सबसे कम किसका है, धनावेशित परमाणु का है। तो इन तीनों में संबंध अपन निकाल सकते हैं। इन तीनों का संबंध किस प्रकार से होगा, ये देखो M नेगेटिव यानी ऋणावेशित परमाणु का द्रव्यमान सबसे ज्यादा रहेगा। उसके बाद M उदासीन, उदासीन का, और सबसे कम द्रव्यमान किसका रहता है, धनावेशित का। तो ये इंपॉर्टेंट संबंध तुम्हें याद रखना है। याद कैसे है कि ऋणावेशित का क्या होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा। द्रव्यमान ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। उदासीन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, और धनावेशित में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसका मतलब द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। अब देखो अपन यहाँ पर देख रहे थे कि जो आवेश है, आवेश मेनली किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, ये भी तुमने छोटी क्लासों में बहुत बार पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता तो जे थॉमसन। इस पर जो आवेश होता है वो आवेश का मान कितना होता है, ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये कूलाम क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है। ये मात्रक, तो तुम्हें कोई पूछ ले आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। ये है इसका मात्रक। तो ये कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक है। और यहाँ पर माइनस लगाया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, माइनस वाला होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इसका द्रव्यमान भी देख लेते हैं। द्रव्यमान होता है इसका 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम किसको दर्शाता है, द्रव्यमान को। तो ये बेसिक सी जानकारी है इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन। आवेश कितना हो गया, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और द्रव्यमान कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इसके बाद अपन कल पढ़ने वाले हैं आवेश के बारे में। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेशन की प्रक्रिया। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।